जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, संपूर्ण देशवासियों, भक्ति स्वरूप माताओं बहनों, ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है और यह कथा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यह कथा मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ, नित्य कहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 और मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। पुराण की कथा के इस क्रम में ये चौथा पुराण है हमारा, ब्रह्म पुराण है। और ब्रह्म पुराण भगवान श्री हरि के सिर कहलाता है। 18 पुराणों में ये प्रथम स्थान पर आता है और इसमें ब्रह्म का निरूपण भगवान ब्रह्मदेव ने किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी से कह रहे हैं, लोमहर्षण जी इसको नैमिषारण्य तीर्थ में कई हजार ऋषियों के बीच में कह रहे हैं। उस कथा को जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। और इस समय भगवान कृष्ण की लीला चल रही है। अभी पहले बहुत लंबे समय तीर्थों का वर्णन किया था ब्रह्मा जी ने। अब भगवान की लीला का वर्णन शुरू हो गया। मैंने जन्म की कथा कल कही थी और आगे की भी कही, पूतना का उद्धार। आज मैं काली हृदय में भगवान ने के कूदने की कथा है, उसको आप लोग सब सुनिए। बहुत ही भक्तिमयी है और कलिमल को नष्ट करने वाली है, पापों का विनाश करती है। और इस कथा में एक बात और भी है कि संकेत में भगवान ने कह दिया है कि गायों को गौवध को नहीं करना चाहिए। गायों को कौन खाता है? गायों को खाता था राक्षस तारकासुर। वो गधे का रूप लेके गायों को मारता था, फिर खा जाता था। इसलिए मेरे भाइयों, कम से कम इस देश में गाय को पशु मात्र न समझा जाए। गाय का उपयोग केवल गौदुग्ध के लिए ही होना चाहिए, गौमांस के लिए नहीं। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद समय का उपयोग करके हम आगे की कथा कहेंगे। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वैसे तो भगवान सर्वव्यापक हैं, लेकिन प्रेम के बस वो कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। आहा, कैसा सुंदर स्वरूप भगवान का है। गोसाई जी तुलसीदास जी ने तो ऐसा सुलझाया है रामायण के माध्यम से कि हर कोई भगवान श्री हरि की भक्ति कर सकता है, चाहे वो निराकारवादी हो या साकारवादी हो। जगत प्रकाश स्वरूप भगवाना, नहीं तै पुनि विज्ञान बिताना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति वस, कौशल्या के गोद। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कर बिनु करम करे जग नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावण जोगी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना, एक अनीय अरूप अनामा। जय सच्चिदानंद परधामा। वो परमात्मा तो व्यापक है, लेकिन प्रेम के बस सगुण रूप होकर माता जानकी कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। आइए भगवान का स्मरण कर लें, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा में शरण तिहारी, सदा सदा में शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। रघुबर तुमको मेरी लाज। सदा सदा में शरण तिहारी, सदा सदा में शरण तिहारी। तुम ही गरीब निवाज, रघुबर तुमको मेरी लाज। अग खंडन दुख भंजन जन के, अग खंडन दुख भंजन जन के। यही तिहारों का जग खंडन दुख भंजन जन के। यही तिहारों का तुलसीदास पर कृपा कीजय, तुलसीदास पर कृपा कीजय। भगति दान देहु आज, रघुवर भगति दान देहु आज। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा में शरण तिहारी, सदा सदा में शरण तिहारी। तुम ही गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। रघुवर तुमको मेरी लाज। इस तरह से भगवान जब कृष्ण वन में घूमते हैं गायों के साथ, बड़े सुंदर स्वरूप बना के दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण घूमते हैं। वृंदावन के भीतर चले जाते हैं और ग्वाल बालों के साथ खूब खेलते हैं। खेलते खेलते सुशोभित यमुना के तट पर पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण और बलराम यमुना के तट पर पहुंच जाते हैं। भगवान यमुना के तट पर जहां खड़े थे वहां एक नाग का कुंड था। कालिय नाग नाम का वो नाग रहता था। उसका एक कुंड था जिसमें वो रहता था, उसको कालिय नाग का कुंड कहते थे। वहां पर प्यासे गायें और प्यासे
मनुष्य कोई भी पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि उस कुंड के जल में विष घुला रहता था, और जब लहरें उठती थीं तो विष इतना विषाक्त था कि उसके छींटे जब पेड़ों पर पड़ते थे तो पेड़ भी जल के भस्म हो जाते थे। इस तरह यमुना के तट पर कोई भी पेड़ नहीं था, सब जल गए, एक भी पेड़ नहीं बचा। जब पेड़ ही नहीं बचे तो फिर वहां क्या करते? अतः भगवान ने सोचा कि हमारा अवतार ही इन दुष्ट आत्माओं को खत नष्ट करने का है, या इनको सही लाइन पर लाने का है। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो गए। महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर काली नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है और दांत ही उसके शस्त्र हैं। मैंने जो अवतार धारण किया है मनुष्य का, वो ऐसे ही कुमार्गगामी दुरात्माओं को दंड देकर रास्ते पर लाने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। और यदि वो कुमार्गगामी रास्ते पर नहीं आया तो उसका वध कर देना चाहिए। इसके लिए ही तो हम आए हैं। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह से कमर कस ली, और एक कदम्ब का पेड़ था वहां, उसके ऊपर चढ़ गए और उस महाकालीय नाग के उस कुंड में कूद गए। उसके जल की जो हिलोर उठी, उसके छींटे दूर तक चले गए, और वो जहां तक गया वहां आग लग गई। चारों दिशाओं में आग की लपटें उठ गई। जब भगवान वहां पहुंचे काली हृदय में, तो वहां उन्होंने देखा उसके काली नाग के साथ और भी कई नाग रहते हैं, नाग पत्नियां भी थी। उन्होंने जकड़ लिया। तब विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों से के द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण कुंड में पड़कर नाग के फड़ों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल ब्रज की ओर दौड़ाए। उसने जकड़ लिया भगवान को और अपने दांतों से को गड़ाने लगा और जहर भगवान में उड़ेलने लगा। यह देखकर कि भगवान कस लिया है, इसने बांध लिया है अपने शरीर से, तब सभी गोप घर दौड़े और उन्हें बताया नंद यशोदा को कि काली हृदय पर चलो, वहां भगवान कृष्ण को काली नाग ने डस लिया है, बांध लिया है। सब लोग भागे, विलाप करती हुई गोपियां भी भागी। नंद गोप यशोदा दोनों जड़वत होकर मूर्छित हो गए। यशोदा तो बिल्कुल होश में ही नहीं थी। आहा, वो देख रही थी सामने की जमुना के जल के ऊपर वो बांधे है भगवान को और काट रहा है कई फनों से। भगवान ये लीला कर रहे थे। अब जब उन्होंने देखा बलराम जी ने कि बहुत अधिक दुखी हो के सभी लोग कूदने को तैयार हो गए कि अब हमारा यहां से जाना व्यर्थ है, क्योंकि जब दूध के बगैर गाय व्यर्थ है, कृष्ण के बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए सब लोग इसी काली हृदय में कूद चले। जैसा ही विचार सब लोग कर रहे थे तो बलराम जी ने कृष्ण भगवान से कहा, बोले, संकेतमयी भाषा से कहा। क्या है? किससे? कृष्ण भगवान से। किसने कहा? बलराम जी ने एक संकेत किया। और वो संकेत ये था कि कृष्ण अब तुम अपनी लीला रहने दो, ये मानवों की लीला मत करो, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं कि सब दौड़ के और काली हृदय में कूद जाए। क्योंकि सभी को भगवान कृष्ण अत्यंत प्रिय थे, उन्हीं के साथ खेल रहे थे
और ये एकाएक घटना उनने कर दी। ये उन सभी लोग जानते नहीं थे। तब उन्होंने कहा बलराम जी ने कि कृष्ण तुम मानव भाव क्यों व्यक्त कर रहे हो, ये मानव भाव व्यक्त मत करो, अब समय बहुत हो गया है मानव भाव व्यक्त करते हुए। अरे आप तो साक्षात परमात्मा हैं, तुम ही इस जगत के केंद्र हो, देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो, तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रयमयी परमेश्वर हो। हम दोनों ही इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं इस ब्रज में, ये गोपियों से हमारे ही बंधु बांधव हैं, ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे हैं, फिर क्यों इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो। तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह तो दिखा लिया, चपलता भी दिखा दी, अब यह खेल रहने दो। दांतों से ही अस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा कालिए नाग का दमन कर दो। बलराम जी द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर भगवान कृष्ण थोड़े से हंसने लगे, मुस्कुराए। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने को सांप के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फण को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गए और फणों पर नृत्य करने लगे, और उसका जो फन उठता उसी को वो पैर से ठोकर मार के उसी पर को दबा देते, और भगवान कृष्ण का वो भारी से भारी पैर का आघात से उसके क्षत विक्षत हो गए उसके पूरे फन, और मुख से बमन करने लगा, रक्त का बमन करने लगा। जब रक्त का बमन करने लगा तब नाग पत्नियां आ जाती हैं, और वो इतना थक गया था कि उसके प्राण मात्र शेष रह गए थे, तो वो पृथ्वी पर गिर गया, जमुना जी के किनारे पर आके वो गिर गया बुरी तरह से। नाग पत्नियां भी निकल आईं, उन्होंने भगवान कृष्ण से की स्तुति की और कहा, उन्होंने कहा प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, आपकी स्तुति करने में हम समर्थ नहीं हैं, हम नाग पत्नियां हैं, हम जैसी साधारण स्त्रियां आपको की भी स्तुति नहीं कर सकते। पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु और ब्रह्मांड जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उन भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकते हैं, ये नाग पत्नियों ने कहा। यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है भगवान, अब प्राण मात्र इसके शेष रहे हैं, क्योंकि आपके फणों के आघात से ये पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया है, ये रक्त बमन कर रहा है अपने मुख से, इसका विष भी खत्म हो गया है, इस उनके हम पर कृपा करें, हम कष्ट में हैं। यह नाग प्राण त्यागना चाहता है और हमें आप पति की भिक्षा दे दें, इसकी आयु की भिक्षा दें, इसको मारें मत। इस तरह से नाग पत्नियों ने भगवान कृष्ण से स्तुति की, प्रार्थना की। तब इससे कालिए नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर शिथिल हो गया, फिर भी वह बोला, देव देव मुझ पर प्रसन्न हो जाओ कृष्ण। काली नाग ने कहा, नाथ आपने अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक है आप में, आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं कोई भी उनकी स्थिति नहीं है, ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूंगा। आप तो पर हैं, मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं, पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है। परमात्मन आप तो परे से भी परे हैं, फिर मैं कैसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ। हे ईश्वर, आपने जाति मेरी नाग बनाई है, रूप भी वही बना दिया, और स्वभाव से मुझे जैसा आपने बनाया है उसके अनुसार ही तो मैंने यह चेष्टा की है। देवदेव, यदि इन सब के विपरीत कोई चेष्टा करूं तो मुझे दंड देना उचित है, अन्यथा मैं अपने स्वरूप के अनुसार ही चेष्टा कर रहा हूं, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश तो है। तथापि आप जगत के स्वामी, आप मुझको जो दंड दिया है उसे मैं फिर भी सहर्ष स्वीकार करता हूं। मेरे बल का नाश भी आपने कर दिया, मेरे विष को भी हर लिया है और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया है। अब एकमात्र जीवन मेरा बचा है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कितनी सुंदर स्तुति काली नाग ने कही,
लेकिन कही कब है ये स्तुति? जब भगवान ने उसका दमन किया, दंड दिया, तब कहा उसने, नहीं तो पहले तो उसके मारे सभी लोग मर ही जाते थे। वो भगवान बोले, सर्प काली काली नाग, अब तुम्हें यमुना में कदापि नहीं रहना चाहिए। अब तुम यहाँ से सीधे समुद्र में चले जाओ और मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर देखकर नागों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे, तुम्हें जीवन दान दे देंगे। क्योंकि गरुड़ के भय से ही वो यहाँ रहता था। अब गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। यूँ कहकर भगवान हरि ने नागराज को छोड़ दिया और कृष्ण वह भी कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र में चला गया। उसने सबके देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए कुंड को त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे। कृष्ण के मस्तक पर गोपियों के आंसू गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया। यह देख समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियां कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगीं और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सबके साथ कृष्ण ब्रज में अब आए। इस तरह से कृष्ण और बलराम रोज गायों के साथ को चराते हुए वनों में विचरने लगे। घूमते घूमते वे बड़े सुंदर फूलों से कोई माला लगाए, कोई सिर में फूल लगाए हैं। भगवान कृष्ण तो फूलों से ऐसे सजे रहते थे कि कुछ पूछो ही मत। बड़ी सुंदर छटा रहती थी भगवान की। कभी कानों में कनेर के पुष्प लगे तो कई तरह की मालाएं पहने। कैसी बाल लीला रही होगी और कैसा ब्रज रहा होगा उस समय का, जब भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला कर रहे हैं। मित्रों, इस तरह से वो लीला अपनी करते करते एक दिन चलते चलते ताड़ के वन में पहुंच गए। वहां ताड़ के वृक्ष बहुत लगे थे, ताड़ के अच्छे मीठे फल लगे थे। कोई उस वन में से ताड़ के उन फलों को तोड़ता नहीं था, क्योंकि वहां एक प्रलंब नाम का असुर जो था वो रहता था। उसके कारण कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। वहां धैनुक नाम का एक दानव गधे के रूप में भी रहता था। पहले धैनुक नाम का गधा उस वन में निवास करता था। मनुष्यों और गौओं का वो मांस भोग करता था। धैनुक नाम का असुर उस ताड़ वन में रहता था। उसमें वो गायों को मार के खाता था। मित्रों, भारतवर्ष में गौमांस राक्षस ही खाते थे उस समय। और ये धैनुक नाम का राक्षस जो था, ये गायों का मांस खाता था और गधे के रूप में रहता था, इसलिए कोई उसको पहचान नहीं पाता था। एक दिन ये दोनों भाई वहां चले गए। इन्होंने ताल वन में ताड़ के फलों को तोड़ना शुरू किया। वो क्रोध से उठा और गधा बन के उसने बहुत जोर से दोनों लात भगवान बलराम जी की छाती में मार दी। उन्होंने वैसे में ही उसके दोनों पैर पकड़ लिए और इतना जोर से घुमाया आकाश में कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसको ताड़ के पेड़ों से मार दिया बलराम जी ने। उससे ताड़ के बहुत सारे पके हुए फल गिरे, जो ग्वाल बालों ने और सभी लोगों ने खाए। वही गर्दभकार दैत्य और भी आए, जिनको बलभद्र और कृष्ण जी ने क्षण भर में ही मार डाला। तब से ताल वन में फिर गौएं भी बाधा रहित होकर नई नई घास चरने लगी। अनुचरों सहित धैनुकासुर के मारे जाने पर वह मनोहर तालवन समस्त गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। अब भगवान ने तालवन को तो भय मुक्त कर दिया लोगों के लिए और गायों के लिए भी। अब इस धैनुक के मारे जाने पर प्रलंब, उसका जो मित्र था, वो वहीं रहता था। उस दिन प्रलंब ने सोचा कि वो समझ गया कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है। यहां तक समझ में प्रलंब को आ गया था। जब धैनुकासुर मारा गया, पूतना वध हो गया,
तब वो समझ गया कि कृष्ण कोई असाधारण शक्ति है या परमात्मा के ही अवतार है। इसलिए उसने सब कुछ छोड़ के अपने टारगेट पर लिया किसको? बलराम जी को। उसने सोचा बलराम जी साधारण हैं, भाई हैं इनके, इनमें वो चीज़ नहीं है जो कृष्ण में है, इसलिए बलराम जी को मार दिया जाए। यह सोचकर वो गोप का रूप लेके इनमें घुस गया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया और ग्वाल बालों में एक हरिणा क्रीड़न नाम का खेल होता है, उसमें दो दो बच्चे उछलते हैं और जो आगे निकल जाता है और जो पीछे रह जाता है तो हारा हुआ व्यक्ति जीते हुए व्यक्ति को पीठ पर बिठा के उस स्थान पर ले जाता है जहाँ से वो शुरू किया था उसने। यहाँ श्रीदामा के साथ कृष्ण थे और प्रलंब के राक्षस के साथ बलराम थे। अब बलराम जी को ये पता थोड़ी था कि ये प्रलंब है, वो तो ग्वाल बना था। यहाँ बलराम जी जीत जाते हैं, प्रलंब की पीठ पर बैठ के चलते हैं और प्रलंब के कंधे पर जैसे ही बैठे तो वह अपने स्थान पर ना जाके आकाश मार्ग में लेके उड़ गया और अपने वास्तविक रूप को उसने प्रकट कर दिया। विशाल पर्वत जैसा काला शरीर, गले में कई तरह की मालाएं, सिर पर मुकुट। वो प्रलंब राक्षस कंस के चेले थे सभी, कंस के ये सभी शिष्य थे, चेले थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा बलराम जी से कि बलराम जी आप अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करो और इसका तत्काल वध करो। इतना कहते ही बलराम जी ने दोनों हाथ से मुष्टिका बनाई और उसके सर पर प्रहार किया, उससे उसका सर दो भागों में फट गया और रक्त बमन करता हुआ वो नीचे आसमान से गिरा। आसमान से गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्रलंबासुर के मारे जाने पर ग्वाल बालों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए बलराम जी श्री कृष्ण के साथ पुनः गौओं के समूह में आ गए। जहां गायें थी वहीं आ गए। इस तरह नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए वन में विहार दोनों भाई करते। वर्षा चली गई, शरद ऋतु आ गई, जलाशयों में कमल खिलने लगे। अब यहाँ इंद्रोत्सव का आयोजन करते हैं। उन्हें उत्सव को देख बुद्धिमान श्री कृष्ण ने बड़े बूढ़ों गोपों से कौतूहल बस पूछा है, इंद्र उत्सव क्या वस्तु है, क्यों करते हो? सत्य तो यह है कि भगवान कृष्ण को एक मजाक सा सूझा था उस समय कि इंद्र को कुपित किया जाए, क्रोधित किया जाए। तो उनने कहा इंद्र पूजा के विषय में नंदगोप का कथन सुनकर कि इंद्र हमें पानी देता है, वर्षा देता है मेघ से, जिससे खेती की भूमि खेती होती है, घास होते हैं और घास से सबको भोजन मिलता है गायों को। इंद्र पूजा के विषय में नंदगोप का ऐसा कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कुपित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी जानबूझ के कुपित किया था इंद्र को, एक मजाक सा किया था उन्होंने। कुपित करने के उद्देश्य से कहा कि हम सब लोग वनवासी हैं। मित्रों, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आजकल SC ST सवर्ण और पिछड़ा वर्ग ऐसे जो चार इन्होंने सरकार ने हमारे वर्ण बनाए हैं, सत्य तो ये कि चारों वर्ण ही वनवासी हैं हमारे, क्योंकि कृष्ण भगवान जहाँ हैं वहीं सभी हैं। और कृष्ण जब स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि वनवासी हैं हम सभी, क्योंकि हम भारतवासी वनों का बड़ा संरक्षण करते थे। उस समय हम एक दूसरे के यहाँ जब जाते थे, ऋषि मुनि जाए या कोई रिश्तेदार जाए या कोई गृहस्थ जाए, तो ये पूछता था कि आपके यहाँ के पेड़ पौधे सब हरे भरे तो हैं, औषधियाँ तो हैं। अतः ये संपूर्ण सनातन धर्म एक ही है, यहाँ कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। कृष्ण के अनुसार जो कहते हैं कि वो हम सभी वनवासी हैं, यह ब्रह्म पुराण के 496 पेज पर लिखा है। अगर आप लोग इसको चाहें तो इस पेज को नोट कर लें और बाजार से खरीद के आप उसको देखें। तो कहते हैं कृष्ण हम वनवासी हैं,
अनवीक्षिका, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं होती हैं। इनमें से वार्ता का संबंध हम लोगों से है। अनवीक्षिका, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो वार्ता का संबंध अपन से है। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों की वार्ता अवलंबित होती है। कृषि, वाणिज्य और पशुपालन। पशुपालन हम करते हैं, वाणिज्य क्रय विक्रय वाले वैसे लोगों को करते हैं, उनकी प्रधान वृत्ति है गोपालन। हम लोगों की तो प्रधान प्रवृत्ति गोपालन है। और गोपालन जो है हमारे लिए पर्वत देते हैं, भोजन देते हैं, और ब्रज की सीमा के अंदर संपूर्ण पर्वत है। अतः हमें गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करना चाहिए। गिरिराज जी की पूजा करना चाहिए और गौ यज्ञ करना चाहिए। इंद्र से हमें क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गौ गिरिराज ही देवता है। ब्राह्मण मंत्र युक्त यज्ञ से प्रधानता देते हैं। शीर यज्ञ यानी हल पूजन होता है किसानों के यहाँ। ये आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं तो ट्रैक्टर का पूजन करते हैं। अतः मेरा विचार तो है कि आप लोग भांति भांति के पूजा सामग्रियों के द्वारा गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें और संपूर्ण व्रत का दूध एकत्र किया जाए, उससे ब्राह्मणों का और अन्य याचकों को भोजन भी कराया जाए। और गोवर्धन का पूजन भोजन हो जाने पर, ब्राह्मणों का भोजन हो जाने पर गौओं का शरद ऋतु में प्राप्त होने वाला पुष्पों द्वारा श्रृंगार किया जाए और वे गिरिराज की परिक्रमा भी करें। आहा! गायों सहित भगवान कह रहे हैं गोपों से कि गिरिराज जी की परिक्रमा गायों के साथ करिए, अकेले नहीं। मेरी यह सम्मति है, यदि आप लोग प्रेम पूर्वक गायों के साथ परिक्रमा करेंगे तो गौएं और गिरिराज दोनों ही गोवर्धन प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही गोवर्धन पर्वत प्रसन्न हो जाएंगे, साथ ही मुझे भी प्रसन्नता होगी। कृष्ण का यह वचन सुनकर नंद और ब्रजवासियों के मुख प्रफुल्लित हो उठे। उनने कहा, ठीक है, बहुत सुंदर, हम लोग वही करेंगे। यूं कहकर ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का अनुष्ठान यज्ञ का किया, गिरि यज्ञ का पूजन किया। गोवर्धन को दही और खीर आदि चढ़ाई गई। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। अब यहाँ एक लीला भगवान करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने दूसरे चतुर्भुज रूप से पर्वत के शिखर पर जा बैठे और उन्होंने कहा, मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, मैं ही गिरिराज पर्वत हूँ। भगवान की लीला देखो, अपने चतुर्भुज रूप में आ गए। वो साक्षात दर्शन दे के अपने ही रूप से अपनी पूजा कराने लगे। साथ में गोपियाँ भी थी। बोले, मैं ही गिरिराज हूँ, और सब भोग लगाने लगे हो। भगवान भोग पाने लगे। आहा, क्या बात! यूं कहकर गोपियों ने कृष्ण को ही पर्वत शिखर पर चढ़कर उन्होंने अपने द्वितीय शरीर गिरिराज जी का पूजन किया। तदनंतर गिरिराज रूप में प्रकट हुए भगवान जनार्दन पूजन करा के, प्रसाद पाके, सबको दर्शन देके, सबको आनंद देके, गिरिराज की पूजन करा के, और भगवान सबको वरदान दे करके गिरि यज्ञ की समाप्ति हुई और भगवान अंतर ध्यान हो गए। जो अपने गिरिराज के रूप में प्रकट हुए थे, अंतर ध्यान हो जाते हैं और सभी गोपियां ब्रज में लौट आए। इसी के साथ ही मित्रों, मैं आज की कथा यहीं समाप्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। ब्रह्म पुराण की ये कथा आप सबको अच्छी लगी होगी। इसमें 2-3 बातें हैं कि जब तक दुष्टों का दमन नहीं हो तब तक कालिए नाग जैसे नाग आज समाज में विष घोल रहे हैं। जैसे उसके भय के मारे, एक कालिए नाग के भय के मारे कोई वहां पानी नहीं पी सकता था, ऐसे ही हमारे समाज में भी ढेर सारे कालिए नाग हो गए हैं। और भगवान जब कहते हैं कि हम सभी वनवासी हैं, तो मित्रों, हम लोग वनों की रक्षा करते थे। हम लोगों को जबरदस्ती ही सामान्य, पिछड़ा, हरिजन, आदिवासी इत्यादि वर्गों में बांट के रख दिया है। भगवान कृष्ण ब्रह्म पुराण में कहते हैं कि हम सभी भारतवासी वनवासी है। भारत पूरा वन से आच्छादित था और सब संपन्न थे, कहीं कोई किसी को कमी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि गायों के ऊपर भगवान ने बहुत अच्छा कहा कि सभी गायों के साथ गोवर्धन की पूजा करें।
यदि ये भावना आ जाती है तो गौवध बंद हो जाएगा और सभी लोग गायों को रखने लगेंगे। आज गायों की जो दुर्दशा हम देख रहे हैं वो नहीं देखने पड़ेगी। इस भारी मशीन के युग में गौवंश को बड़ा तकलीफ हो रही है और वहीं और जानवर जितने हैं वो सुरक्षित हैं, केवल गायें असुरक्षित हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि ना तो उस पर प्रतिबंध लगने से वो कोई बेच सकता है और ट्रैक्टर वगैरह के आ जाने से बैलों की ज़रूरत नहीं है और हम बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ होगा तो हम बैलों को खरीदते थे, बांधते थे, गायों को रखते थे। अब हम नहीं रखते हैं। गौदूध आदमी को बलिष्ठ बनाता था, सात्विकी बनाता था और दिमाग का बड़ा सात्विकी दिमाग होता था। अब वह चीज़ नहीं है, राजसी है और तामसी है, इसलिए तमोगुण की प्रधानता धीरे धीरे आ रही है। आज मैंने इस कथा को में कई चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जो जनमानस को सोचना चाहिए। इसलिए इस पुराण को मैं कह रहा हूँ, आप सभी का भगवान कल्याण करे, कृपा करें। और नई सरकार भी आ गई है, सभी को भगवान सद्बुद्धि दे, सब लोग प्रेम से रहें और परमात्मा की कृपा सब पर बनी रहे। जय श्री राम, वंदे मातरम।